हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 173 गतांग से आगे। मैं वैदेही चक्रवर्ती सम्राट श्री राजा राम का विजय अश्व संपूर्ण भारतवर्ष में घूम रहा था। अश्व की सुरक्षा में कुमार शत्रुघ्न थे और मुझे जानकर अति प्रसन्नता हुई थी कि भरत भैया के बड़े पुत्र पुष्कल, जिनसे कुमार शत्रुघ्न अति स्नेह करते थे, उनको भी साथ में ले लिया था। पवन पुत्र हनुमान तो थे ही, सुग्रीव की सेना ने भी साथ चलने का आग्रह किया श्री राजा राम से। मैं यहाँ से अब उन्हें श्री राजा राम कहकर ही संबोधित करूँगी। अब वो वैदेही के नहीं हैं, वो अपनी प्रजा के हैं। हाँ, मुझे महर्षि वाल्मीकि बताया करते थे, जब जब मैं अपने पुत्रों को लेकर कभी कभार उनके आश्रम में जाती थी, तब श्री राजा राम ने अश्व को विजय के लिए भेजने से पहले कुमार शत्रुघ्न को सावधान किया था। कुमार, किसी से स्वयं युद्ध न करना, जब तक अति आवश्यक ना हो तब तक युद्ध को टालना। कुमार, अश्व को कोई पकड़ ले तो उसे पहले समझाना। हाँ, अगर नहीं माने तब युद्ध का विकल्प देखना। इतना कहते हुए श्री राजा राम ने पान आगे किया था। कुमार शत्रुघ्न ने उस पान को लेकर अश्व के पीछे चल पड़े थे। अश्व स्वतंत्र था, वो कहीं भी जा सकता था। वेद मंत्रोच्चार के साथ अश्व को विदा किया गया था। चलो, संध्या हो गई है, अब आज शास्त्राभ्यास इतना ही। कुशलव को सावधान किया महर्षि ने। अब जाओ वत्स। प्रणाम किया कुशलव ने। मैंने भी महर्षि को प्रणाम किया और अपनी कुटिया में लौट आई थी। इस तरह मैं नित्य जाती थी महर्षि के आश्रम में अपने पुत्रों को लेकर। मुझे जानना था कि श्री राजा राम का अश्व कहाँ तक पहुँचा। महर्षि मुझे सब बताते रहते कि आज यहाँ है अश्व और इस तरह से ये अश्व जा रहा है। आसाम पहुँचा था विजय अश्व। पुत्री, कुमार शत्रुघ्न ने भगवती कामाख्या का पूजन अर्चन किया और इतना ही नहीं, भगवती कुमार ने इतनी प्रसन्न हुई कि प्रकट होकर साक्षात दर्शन भी दिए। अश्व को पकड़ने वाला अभी तक कोई नहीं था। कई महीने बीत चुके थे। कोई राजा तो अश्व राजा राम का है, ये सुनते ही उस अश्व के पैरों में ही गिर जाते। अश्व की आरती उतारी जाती, उसका आदर सम्मान होता। पर आगे उत्कल प्रांत के शुरू होते ही एक घटना घट गई। महर्षि ने मुझे बताया। पर क्या घटना घटी महर्षि? मैंने जिज्ञासा की। उत्कल प्रांत के राजा सुबाहु, उनके पुत्र जो अति वीर थे, उन्होंने अश्व के मस्तक में लिखी पट्टिका पढ़ी। ओ, ये तो हम क्षत्रियों के लिए चुनौती है। पकड़ लिया अश्व को, साथ में चल रहे सैनिक को मार दिया उस राजकुमार ने। कुमार शत्रुघ्न तब जब ये बात पहुंची कि अश्व को राजा के सुबाहु के पुत्र ने पकड़ लिया है और छोड़ने को वो तैयार नहीं है, सुनते ही क्रोध से भर गए थे। पर भरत का पुत्र पुष्कल ने कहा, काका, वह राजकुमार है, छोटा है, आप उससे युद्ध करने जाएंगे, ये उचित नहीं होगा। आप आज्ञा दें, मैं जाना चाहता हूँ और उसे मैं पराजित करके ही आऊँगा। पुष्कल की ये वीरोचित भाषा सुनकर कुमार शत्रुघ्न ने उसे भेज दिया और पुत्री सीता, पुष्कल ने उस राजकुमार को मूर्छित भी कर दिया था। पर बात जब राजा सुबाहु तक पहुंची, तब राजा सुबाहु ने अश्व देने से मना कर दिया और अपनी समस्त सेना को लेकर आ खड़ा हुआ था। कुमार शत्रुघ्न अब तैयार हुए। पवन पुत्र हुंकार भरते हुए आ गए थे। पर पुत्री, तुम्हारे भाई लक्ष्मी निधि वहाँ थे। भैया लक्ष्मी निधि? मैं चौंक गई। हाँ पुत्री, वो किसी कारणवश उत्कल प्रांत में राजा सुबाहु के पास में ही गए थे। उन्होंने जब देखा तब राजा सुबाहु को समझाने वही युद्ध भूमि में ही पहुंच गई। पुत्री सीता, राजा सुबाहु कोई साधारण राजा नहीं है, वो परमवीर और धर्म पालक राजा थे। वो भगवान नारायण के परम भक्त थे। इसलिए पुत्री सीता, तुम्हारे भाई लक्ष्मी निधि का वहाँ आना जाना था। आज ऐसी स्थिति जब देखी तब जनक नंदन लक्ष्मी निधि वहाँ गए और उन्होंने इस युद्ध को रुकवाया।
मुझे अच्छा लगा ये सुनकर कि मेरे भैया ने कितना बड़ा कार्य किया है। अश्व लाकर ससम्मान राजा सुबाहु के कुमार शत्रुघ्न को सौंप दिया था और राजा राम को प्रणाम निवेदित भी किया। कुमार शत्रुघ्न अब अश्व को लेकर आगे के लिए बढ़ रहे थे। ये इन बालकों ने क्या किया? एकाएक महर्षि उठे थे। मेरे पुत्रों ने ही कुछ किया था। मैं कांप गई थी। कोई अपराध न बन गया हो मेरे पुत्रों से। महर्षि दौड़ पड़े थे और चकित थे। इन ताल के वृक्षों को एक साथ किसने गिराया? कुश और लव के सामने खड़े होकर महर्षि ने प्रश्न किया था। मैं भी चली गई थी वहाँ। कुश और लव नीचे मस्तक किए खड़े थे। बताओ, 7 वृक्षों को एक बाण से किसने गिराया? कुश भैया ने गिराया है। वैसे मैं भी गिरा सकता हूँ। लव ज़्यादा बोलता है। वहीं आगे बढ़कर बोला था। आनंदित हो उठे थे महर्षि। ये कार्य राजा राम के सिवाय कोई नहीं कर सकता। ये कार्य कुश ने किया है। महर्षि, ये क्या बड़ी बात है? मैंने सहजता में पूछ लिया था। पुत्री, ये बहुत बड़ी बात है। इस अवस्था में राजा राम के समान होना। राजा राम के समान वीरता प्राप्त हो गई है तुम्हारे पुत्रों को। मैं तो राजा राम से भी ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। लव ने आगे बढ़कर कहा। मैंने उसे चुप कराया और लेकर चल पड़ी थी कुटिया की ओर। न जाने क्या क्या विचार आ रहे थे मन में। माँ, राजा राम का क्या ज़्यादा ही शक्तिशाली हैं? कुश ने पूछा था। माँ, मेरी तो इच्छा है कि राजा राम से मैं युद्ध करूं। नहीं, ऐसा नहीं बोलते। ये क्या कह रहा है तू? मैंने 2-3 चपत इन बालकों के गाल में भी लगा दिए थे। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।